यूरोप जाने की ख्वाहिश मौत की वादी में ले गई। तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा, 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन जाँ बहक। मराकशी मीडिया के मुताबिक कश्ती मगरबी अफ्रीकी मुल्क मारितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जा रही थी। मराकश की समुद्री हदूद में डूब गई कश्ती पर 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। बच जाने वालों ने बताया कि कश्ती 2 जनवरी को स्पेन के लिए रवाना हुई थी। 13 रोज तक समुद्र में फंसे रहे, कोई बचाने को नहीं आया। हादसे में जाँ बहक 44 पाकिस्तानियों में से 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और मलेका इलाकों के अफराद भी शामिल थे। हादसे की इतला पर सियालकोट में सोग। अहले खाना के मुताबिक तमाम अफराद 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। एजेंट्स वक्फे से मजीद रकम का मुतालबा भी करते रहे। पैसे न मिलने पर कश्ती को समुद्र में खड़ा कर रखा था। मोरक्को में तैनात पाकिस्तानी सफीर का मराकशी हुकाम से राबता 10 पाकिस्तानी नौजवानों की मौत की तस्दीक कर दी। सफीर ने बताया कि सिफारत खाना हादसे के मुतासरीन से मुकम्मल राबते में है। हर तरह की कानूनी मदद की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे में अमवात पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। इस वाक़े में मुलविस अनासिर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। पीटीआई ने 22 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को पेश कर दिया। 2 तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड में कहा गया कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। 2 तहकीकाती कमीशन बनाए जाएं। पहला कमीशन 9 मई वाकयात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाकयात की तहकीकात करे। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग की तहकीकात का भी मुतालबा। 24 से 27 नवंबर तक जख्मी और जाँ बहक होने वालों की तादाद भी पूछ ली। चार्टर ऑफ डिमांड में मजीद लिखा, विफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मअतली के अहकामात जारी करें और कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत करें। जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। आज तीसरी बैठक में हुकूमत के 10 और अपोजिशन के 6 अरकान शरीक हुए। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, इसका कोई जवाब बनता ही नहीं। वजीर आजम ने तमाम इत्तेहादी जमातों की कमेटी बना दी जो बाज़ाब्ता जवाब देगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पीटीआई के मुतालबात पर पहले भी तहकीकात हो चुकी हैं। 9 मई पर तहकीकात का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। पीटीआई अदालत से रुजू करे। राना सनाउल्लाह ने बताया कि पीटीआई ने किसी जख्मी, हलाक या लापता कारकुन का डाटा नहीं दिया, वो बस सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई ने मुतालबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद 7 दिन में तहरीरी जवाब देंगे। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तीसरी बैठक के बाद कहा, मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि बानी पीटीआई से एक और मुलाकात करवाई जाए। हुकूमत ने उनके इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। हमारा सबसे पहला मुतालबा सीरान की रिहाई है, डील चाहिए ना ढील। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुतालबात दिए हैं, हुकूमत 7 रोज में जवाब देगी। कमीशन बना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले कि हम एनआरओ नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम पर राजी ना हुई तो आगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारे पास ज़ख्मी और शहदा की लिस्ट मौजूद है जो हुकूमत को नहीं कमीशन को देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने मामला आगे बढ़ाया तो ही मुज़ाकरात चलेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास अपने मुतालबात तस्लीम किए जाने के लिए पुरुम्मीद। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालबात रखे। दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात होना खुशाइंद है। उम्मीद है सूरत हाल अब मजीद बेहतर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। उधर बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की आर्मी चीफ से बातचीत का असल अहवाल भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, जिस पर जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाक़ और सबाक से हटकर पेश किया गया।
सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की मुल्जिमान और उनके वकला को पेश होने की हिदायत। रेफरेंस का फैसला 3 बार मौखर किया जा चुका है। उधर अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई को फैसले का इंतजार है। बानी ने कहा है कोई डील नहीं कर रहा, तमाम केसेस का सामना करने के लिए तैयार है। मुल्क और अवाम की खातिर बातचीत कर रहे हैं। बगैर सबूत जेलों में रखे लोगों को रिहा किया जाए। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल है। अगर पैसे जब्तशुदा नहीं थे तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को क्यों दिए? वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड इसलिए दिए गए क्योंकि वो पाकिस्तान और आवाम का पैसा था। बानी पीटीआई मुल्क की तारीख में वाहिद लीडर हैं जो कहते हैं उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। पीटीआई को चैलेंज है बानी चेयरमैन का सोर्स ऑफ इनकम बता दें। मजीद कहा मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे दिए हैं। सिविलियंस के ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ? अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत को यह रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा हुकूमती वकील को यह जवाब नहीं देना चाहिए था। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए? अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा भी नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल पूछा क्या आर्टिकल 83 में बुनियादी हुकूक वापस ले लिए गए हैं? केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का झूठे कारोबार के फरोग के लिए इनकलाबी इकदाम। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की छोटी और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात देने के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि SMEs के जरिए मुल्की बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म ने FPR को महसूलात से मुताल्लिक केसेस जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा ऐसे अफसरान जो कमजोर या गलत बुनियादों पर केसेस बनाने में मुलव्विस हैं उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। इस्लामाबाद में नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। कल से पाक ID वेबसाइट बंद की जा रही है। जालसाज अनासिर शहरियों की ज़ाती मालूमात हासिल करके उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने जालसाज अनासिर का सख्ती से नोटिस दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन का फिर एहतजाज। ओ के नारे। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ के तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी। आज़ाद रफ़ीउल्लाह की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद। कहा कि उन्होंने सिर्फ वीडियो बनाना होती है, सड़कों पर ये कारकुनान को छोड़कर भाग जाते हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा ना कराने पर 139 अराकीन पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। सेनेट के 2 और कौमी असम्बली के 16 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 67, सिंध असम्बली के 15 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 33, बलोचिस्तान असम्बली के 5 अराकीन की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। गजा में जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बाद इसराइल की हमले तेज। गजा पट्टी की मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी। 24 घंटे में 81 फलस्तीनी शहीद, 188 जख्मी हो गए। सियोनी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में कार्रवाइयों में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर अमल दरामद इतवार से होगा। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले में इसराइली फौज गजा के अंदर 700 मीटर पीछे हट जाएगी। 33 इसराइली यरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी।
अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कल से हवाओं की शिद्दत कम होने से फायर फाइटर को रिलीफ मिलेगा। अगले हफ्ते तक आग ना बुझी तो इस पर काबू पाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट में अमला जरूरत से इंतहाई कम है। लॉस एंजलिस में आग से अब तक 26,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। दर्जनों लापता, 60 लाख से ज्यादा अफराद के लिए खतरात बरकरार। 1,70,00,000 अफराद को आलूदगी से खतरा है। हेल्थ एडवाइजरी जारी। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर घर के अंदर हमला, चाकू के वार से सैफ अली खान जख्मी। हुक्काम के मुताबिक अदाकार को 6 जख्म आए, 2 काफी गहरे थे। एक जख्म रीढ़ की हड्डी के करीब था। हालत खतरे से बाहर है, सर्जरी कर ली गई। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम रात को डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुआ, मुजाहमत पर फरार हो गया। सैफ अली खान के मुलाजिम और सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 अफराद जेर हिरासत। तफ्तीश का अमल जारी है। वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। थाईलैंड की खातून वज़ीर-ए-आज़म को आलमी रहनुमा की जाली फोन कॉल चंदे का मुतालबा किया। शेनावतरा के मुताबिक कॉल मसनूई जहानत के जरिए की गई थी। आवाज इतनी हकीकत पसंदाना थी कि कुछ देर के लिए इसे सच समझा, फिर गड़बड़ महसूस होने पर कॉल काट दी गई।